बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको नेक कामयाबियाँ अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसी नॉलेज अता फरमाई जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, उसका मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 और -2 4, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को शो किया गया है। एंड बी इज़ इक्वल टू, उसकी अपनी एंट्रीज दी गई हैं। सो ए एंड बी जो है वो 2 मैट्रिक्स हैं। इसके दरमियान में हमने फाइंड क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है 3a - 2b। 3a यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a के मैट्रिक के साथ और माइनस करेंगे फिर 2b यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के मैट्रिक के साथ। इन दोनों का जो आंसर निकलेगा वो उनको आपस में माइनस करेंगे। इसको बाकायदा हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। 3a - 2b इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स लगाया, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये है कि 3a के जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक है, एक मैट्रिक्स इसको लिखा a, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1। 3 1s are 3, 3 2s are -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो इस तरह आगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6 और ये माइनस और जहाँ पे प्लस है माइनस प्लस को करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा -6। नेक्स्ट है 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। ये शो हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला 2b को करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय b का मैट्रिक्स शो करेंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0 14 एंड -6 एंड 8 2s are 16, -6 3 2s are 6 और ये माइनस उसके साथ। अब हमने करना है 3a - 2b, मतलब हमने मुकम्मल फाइंड करना है। मुकम्मल कैसे, इसका आंसर इसको माइनस करना है। तो ये आंसर हैं दोनों, ये 3a का आंसर और ये 2b का, इन दोनों को हमने माइनस करना है। ये हम नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करवा देती हूँ। ये 3a - 2b, इसमें हमने मालूम करना है 3a की जो है वो आंसर एंड -2b का आंसर, दोनों को हमने करना है माइनस, यानी कि 3 -0 लिखा, -6 -14 9 माइनस ये वाला और -16, यानी कि ये फर्स्ट एंट्री के साथ और ये फिर इसके बाद सेकंड एंट्री, यानी आगे है 9 ये माइनस फिर -16, 12 ये माइनस और फिर आगे 16। इनको माइनस किया तो हमारे पास आता है आंसर 3 माइनस प्लस 20 आता है, लेकिन हमारे पास 14 के साथ माइनस है तो हमने भी माइनस लगाना है बड़ी डिजिट के साथ। इनको प्लस किया 15 आया, इनको माइनस किया तो -4 आता है, क्योंकि 16 बड़ा डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस में आंसर आता है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है 2at यानी 2a का ट्रांसपोर्ट एंड -3bt यानी 3bt यानी कि 3b निकाल के फिर उसका ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम करेंगे जस्ट 2a करने के लिए हमने 2 लिखना है और a का मैट्रिक्स लिखना है। a का मैट्रिक्स के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे ये आंसर 2 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4 और माइनस लगा 2 4s are 8, माइनस लगता है ये वाला 7।
नेक्स्ट मन करना है इसी का ट्रांसपोर्ट में डियर स्टूडेंट्स बता दिया था कि कॉलम को मैट्रिक्स में रो में और रो को कॉलम में बदलना है। तो इसमें एक रो ये है और एक रो ये है, इन 2 रोज़ को हमने कॉलम शेप में बदलना है। कैसे? ये है 2 6, ये एक कॉलम था तो हमने इसको 2 यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया 2 6, और यहाँ पे है -4 8, तो -4 8 पहले कॉलम में था, हमने अब ऐसे रो में चेंज कर दिया है। तो शेप वही आ जाएगी, चाहे कॉलम को रो में बदलो जाओ, रो को कॉलम में, शेप उसी का वही आनी है कि हमारे पास उसी में आ जाएगी। अगर हम रो को बदलेंगे पहले कॉलम को, अगर हम रो को बदलेंगे तो वही आएगी। 2 -4 को हम ऐसे कॉलम में बदलें और 6 और 8 रो है, इसको हम ऐसे बदलें तो शेप तो वही आ गई। यूँ ये हो गया 2A ट्रांसपोर्ट। अब हमने करना है 3B ट्रांसपोर्ट। उसके लिए हमने 3 और B के जो मैट्रिक्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 2 का किया है, यानी कि ये आ गया 3, तो ये 3 0 3। आगे ये सारा प्रोसेस आपके सामने मैंने शो किया है कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पे शो। इनका आंसर मेरे पास नेक्स्ट पेज में है ये 0 0 21 एंड -9 एंड 24। यूँ हम 3B ट्रांसपोर्ट जब करेंगे तो 0 9 माइनस और 21 और 24 है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इनको हम रो में बदल देंगे। 0 -9 इधर आ गया, 21 और 24 हम रो में चेंज हो गया। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट निकला है। अब हमने प्रोसेस क्या करना है, इन दोनों के दरमियान माइनस है, मतलब इनका आंसर इसका आंसर आपस में करना है माइनस। हम जब माइनस करने लगेंगे तो इन दोनों को आपस में माइनस करना है। जब ये माइनस करेंगे तो यूँ कुछ आंसर आता है, ये देखें, ये 3A ट्रांसपोर्ट का आंसर -3B ट्रांसपोर्ट। इनको माइनस किया, 2 -A 6 -9 यानी माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये -4 और ये माइनस आ के फिर 21 ये आ गया, 8 -24 ये आ गया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है यहाँ पे 2, एंड इसको 9 और 6 को जब प्लस करेंगे 15, और -4 और -21 इसको प्लस करेंगे -25 और इसको माइनस करेंगे -16। हमारे पास अब ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कि इफ़ 2 मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स और इक्वल है ये इस मैट्रिक्स के, तो फाइंड क्या करना है, इसमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है 2B को आपस में मल्टीप्लाई, इसका आंसर निकलता है कैसे, 2 2s are 4, 2 3s -3s are -6, 2 4s are 8 एंड 2A। क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए कि यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स से ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। अब करना है 3B, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1s are 3, 3 मल्टीप्लाई बाय B 3B, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -12 इसका आंसर आ गया। अब हमने इस दोनों को पहले तो प्लस कर देना है, इन दोनों का ये आपस में, ये देख 4 + 3 8 + 3B -6 + 28 4 2A -B प्लस माइनस -B 12, ये आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से, ये यहाँ प्रोसेस मैंने पूरा लिखा है, इस प्रैक्टिकल से आएगा। यहाँ पे इज़ इक्वल टू ये वाली जो ये है, ये वो वाली जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये रखी है क्योंकि इन दोनों के आंसर के इक्वल यही होनी है। ये हो गई यहाँ पे। अब 7 जो है यहाँ पे इसका आंसर 7 है, 7 इज़ इक्वल टू हो गया 7 के। यहाँ आप लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए मैंने अभी जस्ट शो किया है, अगर आप ये ना ही ऐसे करें तो डायरेक्ट हम ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आगे है 8 + 3B = 10,
यहाँ पे इनका आंसर निकलता है 18। 18 इज़ इक्वल टू 18। 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं आगे। 7 माइनस यानी कि इक्वल, ये 7 इक्वल 7 के है, तो अगर इसको हम माइनस की शेप में इधर लेके आए या इसको उधर, तो ये आपस में क्रॉस होकर 0 बन जाता है। ये तो ख़त्म। इस तरह 18 का भी इसी तरह फिनिश। अब हमें इस चीज़ का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 के लिए हम 8 को हम 10 के साथ यहाँ पे लेके आए हैं, ये इस तरह। तो जब यहाँ पे लेके आए तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 3b इज़ इक्वल टू 2। अब 3 को b के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो b के हमने वैल्यू करनी है, तो 3 को ख़त्म करना है यहाँ से। तो उसके उल्ट करके हम ऑपोजिट करके करें। माइनस होता तो प्लस करते, प्लस होता माइनस करते। मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड हो तो साइड पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया। 3 डिवाइड बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई, इस 2 के नीचे भी वही प्रैक्टिकल होगा जो इक्वल के इधर इस पार होगा। सो b इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड 3 आ जाता है। नेक्स्ट है 2a इज़ इक्वल टू 13 कैसे आया। 2a इज़ इक्वल टू 13 आया इससे, ये, और ये कैसे आया है, ये इस चीज़ से आया है। यानी कि 2a ये आ गया, -12 उधर जाके +12 हो गया, 13 बन गया। 13 से हमारे पास 2a इज़ इक्वल टू 13 ये आ जाता है। तो ये आ गया यहाँ पे, यानी कि 2a इज़ इक्वल टू 13। अब 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी, इधर फिनिश हो गया। इधर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 3/12। यूँ a की वैल्यू एंड b की वैल्यू ये हमारे पास फाइंड हो गई है।